हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, अपन ने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देख लिया था व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, चलिए एक बार वो फटाफट से वापस से इकोनॉमिक को एक्टिविटी को वापस से समझ लेते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक बार पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि कंसर्न है किससे, फॉर विद द अर्निंग ऑफ मनी, पैसा कमाने के लिए। अगर कोई एक्टिविटी अगर पैसा कमाने के लिए की जा रही है तो दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो अभी अपन इस पे ज्यादा नहीं चलेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कि मेनली कंसर्न है किसके लिए, नॉट विद द अर्निंग मनी। अर्निंग मनी अगर हो तो अगर आपका पैसा कमाने का उद्देश्य है तो इकोनॉमिक वो एक्टिविटी है, लेकिन आपका जस्ट एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड एज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी मदर अगर आपके लिए कुछ कुकिंग कर रही है तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि आपकी मम्मी आपके लिए अगर कुछ कुक कर रही है तो वो पैसा कमाने के लिए कुक नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कुक कर रही है। लेकिन अगर कोई एक लेडी किसी दूसरे के घर जाकर कुकिंग कर रही है तो वो पैसा कमाने के लिए कर रही है, तो वो कुकिंग जो पैसा कमाने के लिए की जा रही है दैट इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन आपकी मम्मी जो आपके लिए कुकिंग कर रही है दैट इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आ रही बात समझ में? तो ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाए दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए उद्देश्य से नहीं, सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए अगर की जाए दैट इज कॉल्ड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। हमने ह्यूमन एक्टिविटीज ऑलरेडी देख लिया था, पर्पस एंड नोटिस। दोज एक्टिविटीज विच आर हुज ऑब्जेक्ट इज टू अर्न मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, पैसा कमाना और वेल्थ बढ़ाना, संपत्ति बढ़ाना, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दोज एक्टिविटी whose aim is not earning money, उसका पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, but to satisfy social and psychological emotional needs, उसी को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, लव, सिंपैथी एंड पैट्रियोटिज्म। ठीक है, आई होप आया होगा। एक्सपेक्टेशन, अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो आप पैसा, आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि हम पैसा कमाएं, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस एक्टिविटीज। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका पैसा कमाना उद्देश्य नहीं रहता है। इसका पर्पस क्या है? क्रिएशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति बढ़ाना। इसका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिर्फ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन इसका मेन पर्पस है। अब अगर आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो तो किसी ना किसी प्रकार की या तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, या तो गुड्स प्रोड्यूस होंगे या सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, और इसका अगर आउटकम की बात करें तो सिर्फ आपका मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा कि हाँ मैंने ऐसा काम कर लिया, आपका सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन। अगर आपने किसी का कुछ भला करा, आपने मंदिर गए तो आपका सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा। ठीक है, मंदिर जाना भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए एक टीचर अगर उसके डॉटर को पढ़ा रही है घर पे तो इट्स नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है देन इट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, चलिए ओके, तो यहां पे अपना डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।